हाय, आई एम बालू। आप सब सुबह उठकर ब्रश करते ही पीते हैं दूध, पर मैं सबसे अलग हूँ और पीता हूँ बादाम दूध। मैं एसपी बालू को पसंद करता हूँ। आप सबके लिए मैं गाना गाऊंगा। मेरा गाना पसंद आने पर लाइक करो और आपके सुंदर कमेंट्स को पोस्ट करो। देखा आपने कितने अच्छे कमेंट आए हैं। हमारे कंपनी में काम करो, नहीं हमारे कंपनी में काम करो कहते हुए बड़े बड़े एमएनसी कंपनियों से ऑफर के बड़े बड़े लेटर भेज रहे हैं। वो अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं है, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स है भैया। जब भी तुमने फेस किया है, फेस पर लात मार दिया है ना। अब मुझे क्या बताना है, लगता है मेरे बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। तो जॉब निल, पर्स निल, लवर निल। ऐसे वक्त में हमें बचने वाला एक बकरा मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे मामा, मेरा बाइक रिपेयर में है, जल्दी से तुम अपना बाइक एक बार दे दो ना। बाइक ही तो है, ले लो। हे, दोस्त से मांगने की जरूरत नहीं, छीन लेना चाहिए। वैसे कहाँ जाना है ये तो बताया नहीं। बस स्टॉप के पास लवर वेटिंग मामा, अभी अभी बस से उतरी है। क्या लवर के पास ऐसे गाड़ी लेकर जाओगे? क्यों, क्या हुआ मामा? तुम देखो तो बहुत सुंदर से तैयार हुए हो, पर गाड़ी को देखो, धूल में सना हुआ है। ये गाड़ी लेकर जाओगे तो तुम्हारे लवर क्या समझेंगे भाई? मतलब क्या समझेगी? यही कि तुम्हें अपने ऊपर जो श्रद्धा है वो गाड़ी पर नहीं है। एक मिनट, गाड़ी धोकर देता हूँ। अरे मामा, टाइम नहीं है, मैं धोकर दे दूंगा, रुको। फैंसी नंबर है। अरे तुम अपने गाड़ी को तो फोम से धोते हो, मेरे गाड़ी को कम से कम शैम्पू भी नहीं करोगे? हाँ, ऐसे ही हो और ऊपर से दोस्त कहते हो। क्या सत्ती पांडु, तुम्हारा लवर हिंदी सिनेमा की हीरोइन लगती है क्या? मैंने भी कहाँ देखा, फेसबुक लव है। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक एक दूसरे को नहीं देखने का फैसला किया था मैंने। अरे तो प्रेम पत्र सिनेमा है, एक दूसरे को देखे बिना बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं निकलूंगा। अरे रे, कहना भूल गया, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल नहीं है? तुम क्या तकलीफ उठाओगे, मैं जाकर पेट्रोल भरवाऊंगा। मामा भाई, चला जाऊंगा। अरे मामा, लिए जाते ही मेरा लवर ने कॉल किया है कि वो सिटी में आई है। मेरी लवर आ गई, देर मत करो और अपनी लवर के पास जाओ। ये बड़े लोग हैं ना, वे हमारे प्यार को समझते नहीं हैं, ऊपर से हमें अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। क्या हुआ, तुम्हारा लवर कहाँ है? वो वहाँ नहीं है मामा, वहाँ वेट करके चली गई लगता है। क्यों ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हारे लवर को मैंने मार दिया? एक बार अपने लवर को फोन करो। The subscriber is currently switched off. गुस्से से फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है मामा। अरे सत्ती पंडू, दो सीख दूंगा, सुनो। हाँ बोलो मामा। पहला, हमें किसी को देखे बगैर लव नहीं करना चाहिए। ये ऐसे अच्छा है मामा। लव में दूसरे का हेल्प कभी नहीं लेना चाहिए, ये अच्छा है मामा। मेरी गर्लफ्रेंड आई है ना, कोई रकम है तो दे जाओ। छोड़ू बंड बाबू। एक दिन बंड बाबू गांव के जमींदार के पास गए और कहा, जमींदार जी, हमारा देश बहुत दूर है,
मैं अभी इस शहर में आया हूँ। मैं बहुत बलवान हूँ। मैं एक बार पहाड़ को भी ऊपर उठाया था। मैं सैकड़ों शेर दूध पीता हूँ। मैं बाघों और शेरों से भी लड़ता हूँ। जमींदार उसके बलिष्ठ शरीर को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उसकी बहुत तारीफ की। ऐसे वीर का हमारे गांव में होना बहुत उपयोगी होगा। कहकर उन्होंने उसका वहाँ रहने की सभी व्यवस्थाएं की। वास्तव में बंड बाबू के पास वहाँ कोई काम नहीं होता था। सुबह उठकर व्यायाम करना, राहगीरों को अपनी मांसपेशियां दिखाना, व्यायाम करना और थक जाने की वजह से 50 अंडे, 10 मुर्गे खाकर 100 सेर दूध पीना, जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से खराटे मारकर सो जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शहर से सटा एक बड़ी पहाड़ी है। वह पहाड़ एक जंगल की तरह था और उस पहाड़ी पर जंगली जानवर थे। रात में भेड़िए, भालू और शेर जैसे जानवर गांव में आते जाते और अक्सर मवेशियों को उठा कर ले जाते थे। कई बार इंसानों को भी हानि पहुंचाते थे। उस गांव के लोग हमेशा जमींदार से उनकी मुश्किलें दूर करने की शिकायत करते थे। इस बार जमींदार को बंड बाबू और उसके कारनामों की याद आई और कहा, तूने कहा था कि तूने एक पहाड़ उठाकर गिरा दिया है। मुझे वो याद है। अब इस नगर के पास के एक जंगल में एक पहाड़ है, उसे उठाकर फेंक दे। उसके लिए वह वीर सहमत हो गया। बंड बाबू का पर्वत को उठाने का दिन आ ही गया। उस दिन उसने बहुत सारा दूध पिया और सामान्य से अधिक खाना खाया। जमींदार के साथ साथ उस गांव के कई लोग पहाड़ के पास पहुंच गए। थोड़ी देर कसरत करने के बाद उसने कहा, जमींदार जी, अपने आदमियों से कहिए कि पहाड़ खोदे, फिर मैं उसे उठाऊंगा और उठाकर फेंक दूंगा। यह सुनकर जमींदार पागल हो गए। उन्होंने कहा, पहाड़ की खुदाई? आपने तो कहा था कि आप पर्वत को उखाड़ फेंक सकते हैं। हाँ, मैंने कहा मैंने पहाड़ उठा लिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैंने खुद उठाकर फेंक दिया। उसने आराम से जवाब दिया। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इसकी बातों पर यकीन करके हम इसको बेवजह इतने दिनों तक खिला पिला रहे थे। निकालो इसे यहाँ से। इतना कहते ही गांव वालों ने छोड़ू बंड बाबू को वहाँ से भगा दिया। कहानी की सीख ये है कि अपने आप का बड़प्पन करना कठिनाई लाती है। गुड़िया घर कहानी सीख के साथ। एक जंगल में एक कबूतर और एक कछुआ रहते थे। कबूतर बहुत ही अच्छा था, अपने काम से काम रखता था और किसी को कुछ नहीं कहता था। पर कछुआ बहुत घमंडी था, सबका मजाक उड़ाता था। किसी न किसी को कुछ ना कहे तो उसको नींद ही नहीं आती थी। एक दिन अपने घोंसले में बैठे कबूतर से पूछा, ओ कबूतर, क्या ये तुम्हारा घोंसला है? कबूतर खुश होकर बोला, हाँ, ये मेरा गुड्डा घर है, बड़ी मुश्किल से मैंने ही बनाया। ये सुन कछुए ने कहा, इससे तो अच्छा मेरा कवच ही होगा। ये कहकर उसका मजाक उड़ाया। इससे क्यों उलझूं समझकर कबूतर चुप हो गया। फिर भी कछुआ छोड़ा ही नहीं। धूप हो या बारिश हो, सब घोंसले को छूते हैं लगता है। पता नहीं उसमें कैसे रह रहे हो। मैं तो धूप हो या छाँव हो, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती। मैं तो बड़े मजे से रहता हूँ इसके अंदर, और मेरे पास ये तो जन्म लेते साथी था। कहते हुए डींगे मार दिया। ये घोंसला मैंने अपने आप बनाया, इसलिए ये कैसा भी हो मुझे अच्छा लगता है। कहते हुए कबूतर किसी और बात के लिए ना रुकते हुए आहार की तलाश में उड़ गया। कुछ दिनों में कबूतर के पास उसका मित्र तोता और कछुए के पास उसका मित्र खरगोश आए हैं। पेड़ के ऊपर कबूतर तोता, पेड़ के नीचे कछुआ और खरगोश बातें कर रहे हैं। बारिश का मौसम होने की वजह से बारिश की छोटी सी बूंद पड़ने लगी और जल्दी ही बड़ी बारिश में बदल गई। तुरंत कबूतर और तोता भीगे बगैर अपने घोंसले में चले गए। कछुआ अपने कवच में चला गया, पर उसका मित्र खरगोश छांव ना होने के कारण
बारिश में भीगते ही रह गया। कछुआ भी कुछ नहीं कर सकता था, दुखी होकर देखते रहने के अलावा। तब कबूतर ने खुशी से कहा, सिर्फ तुम अपने कवच के अंदर रह सकते हो, पर मेरे घर में तो मेरे मित्र भी आराम से रह सकते हैं, इसीलिए मुझे मेरा गुड्डा घर बहुत पसंद है। कबूतर के बातों की सच्चाई समझकर कछुए ने फिर कभी भी सामने वाले का मजाक उड़ाना और डींगे मारना नहीं किया। पेड़ पर राक्षस मुझे क्या डर। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत बुद्धिमान था। कोई किसी भी तरीके से उसे डराने की कोशिश करे, वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। ऊपर से कहता था, बस इतना ही, बहुत डर गया। एक बार पेड़ पर जो राक्षस था वह गांव पर आ गिरा। उसे दूर से देखकर गांव के सभी लोग डर के मारे चीख पड़े और भाग गए। लेकिन जब तक रामू देर से उठा तब तक राक्षस हर घर ढूंढ रहा होता है। खाने के लिए इंसान या कोई और भोजन के लिए हर जगह ढूंढ रहा था। इस बीच बुद्धिमान लड़के रामू ने अपने पास कुछ जले हुए रोटियां रखी। देखने में ये पत्थर की तरह थे। राक्षस वहाँ पहुँच गया। लड़के को देखकर उसने गुस्से में पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरी तरफ देखकर भी डर नहीं रहे हो? डर? क्यों? एक बात बताओ, पेड़ पर राक्षस से मुझे क्या डर है भला? क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है? क्या तुम्हारे पास इतना ताकत है जितना मेरे पास है? देखो, ये मेरी ताकत है। कहते हुए उसने रोटी को कचर कचर खा लिया। क्या तुम उन पत्थरों को खा रहे हो? मुझे चट्टाने खाना बहुत पसंद है। भूख लगने पर मैं बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी खाता हूँ। उसने बहादुर होने का नाटक करते हुए कहा। शैतान चौंक गया। यह देखकर बुद्धिमान लड़के को एक और विचार आया। यदि आपके पास बहुत अधिक ऊर्जा है तो आपको वही करना चाहिए जो मैं कहूँगा। उसने पूछा, हाँ करूँगा, लेकिन ऐसे करने के बाद तुम्हें निगलना तय है। राक्षस ने कहा, बस इतना ही। कहते हुए उसने खेल में जीती हुई कई कंचे नीचे फैला दिए। इस पर चलो। उसने कहा, बस इतना ही, इसमें क्या मुश्किल है? उसने कहा और वह अपने बड़े शरीर के साथ कंचों पर चलने की कोशिश करने लगी। कंचे हिल गए और वो नीचे गिर गई। बस उसके खोपड़ी के 2 सींग टूट गए। मैंने तुम्हारे सिर से सींग तोड़ दिए, तुम्हारी जीभ भी काट दूंगा। कहते हुए वह राक्षस के सामने हंगामा करने लगा। पहली बार डरा हुआ राक्षस, यह मेरी जीभ को भी काट सकता है, तुरंत भाग जाना चाहिए, सोचकर वह धीरे से उठा और लड़के से छुपकर जल्दी से भाग गया। उस दिन से राक्षस ने गांव की ओर आना बंद कर दिया। बुद्धिमान लड़के रामू के साहसिक कार्य के लिए आसपास के सभी ग्रामीण ने काफी सराहना की। कहानी का सीख है कि डर में बैठ जाने से काम नहीं कर सकते। गंजा भूत भाग 1। एक समय था जब सोमू और दामू नाम के 2 चोर थे। इनकी नजर पड़ने की देर है, चाहे कितने भी पहरेदार हों, उस घर को लूट ही जाना था। जो लोग आराम से चोरी करके ठाठ से जी रहे थे, उन पर एक नई मुसीबत आ पड़ी। वह यह कि उन पर एक गंजा भूत का साया पड़ गया था। पीछे पड़ कर उनकी मुश्किलें बढ़ाने लगा। रात हुई कि नहीं, जो लोग ऐसे जाते थे मानो कोई अच्छी सी नौकरी के लिए जा रहे हो, वह अब डरने लगे। अरे भाई, क्या लगता है आज भी वो गंजा भूत आएगा क्या? अरे भैया, क्या बताऊं आपको, सोचते सोचते हाथ कांप रहे हैं। अरे याद मत दिलाओ यार, अरे बड़ा डरावना है। क्या रात में चोरी करने के बजाय दिन में चोरी करना बेहतर होगा? हाँ, अभी तो हम सिर्फ भूत के हाथों पीट रहे हैं, लेकिन तब हमें आसपास के सभी लोग पीट पीट कर मार देंगे। चलो भाई, चुपचाप चलो।
दोनों धीरे धीरे चले और एक महंगे बंगले के गेट से कूदकर अंदर चले गए। वहाँ अलमारियों में रखे पैसे और सोने को देखकर वे दंग रह गए। वे जल्दी से अपने साथ लाए बैग भरने लगे। तभी गंजा भूत वहाँ हवा में उड़ते हुए उस बंगले के पास पहुँचा। ओहो, अंदर हो, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, तुम लोगों को अभी बताऊंगा। वह जोर से हंसते हुए बंगले के अंदर चला गया। चोरों ने सारे पैसे और जेवर बैग में भर लिए और जाते जाते टेबल पर रखी अलग अलग खाने पीने की चीजों को देखा। जीवन में पहले कभी इतने प्रकार के खाद्य पदार्थों को एक साथ ना देखने के कारण उनके मुंह में पानी आ गया और खाने के लिए वहां गए। उन्होंने देखा कि भूत कमरे के एक कोने में बैठा हुआ है। उसे देखते ही उनके पसीने छूटने लगे। अरे भाई, वो भूत आ गया। चलो चलो, भाग चलो। अरे अरे, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पैर चल नहीं रहे। भूत मैडम, लगता है आप पहले पुलिस का काम किया है, इसलिए हम चारों का काम तमाम कर रहे हो। अब हम बचे रहेंगे तो समझदारी से अच्छा काम करेंगे। मैं पुलिस नहीं, तुम्हारा दुश्मन हूँ। मुझे तुमसे बदला लेना है। हमने सुना है कि सांप काटे बदला लेते हैं, लेकिन क्या भूत भी? हम तो छोटे मोटे चोरी करने वाले चिल्लर लोग हैं। हमने आपका क्या बिगाड़ा है मैडम? तुमने मेरी उम्मीदों को मार डाला, तुमने मेरी इच्छाओं को नष्ट कर दिया, तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इसलिए मुझे बदला लेना है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।